अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने होमोजेनियस गैसियस इक्विलिब्रियम को स्टडी करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक वो रिएक्शन जिनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट जो है वो सेम होते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स के अंदर जो है वो डेल्टा एन हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। रिएक्शन विदाउट चेंज इन दी नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसकी हमने एग्जांपल देखी। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो चेंज हो रहते हैं, यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल डिफरेंट हैं, प्रोडक्ट के डिफरेंट हैं उनकी क्वांटिटी, ठीक है। तो हमने पहला वाला केस स्टार्ट किया था जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्या थी कि डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। पहला केस हमने स्टार्ट किया। हमने क्या किया कि उसके बारे में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाली, ठीक है। Kc की वैल्यू निकाली। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन ले रहे थे तो Kc की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस 2x स्क्वायर, यानी यहाँ पे वॉल्यूम का फैक्टर जो था डिसअपेयर हो गया था, ठीक है। यानी वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं है। फिर हमने क्या किया था, बैकवर्ड डायरेक्शन को लिया था, ठीक है। तो वहां पे भी हमने क्या किया कि अब रिएक्टेंट हमारे पास क्या थे, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, और ये बना रहे थे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ भी जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स को ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी वॉल्यूम का इफेक्ट जो हो रहा था कैंसिल आउट हो रहा था। इसलिए हमारे पास फिर हमने कहा कि जब नंबर ऑफ मोल्स जो हैं अनचेंज हैं तो Kc Kp के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो Kc की बजाय हम Kp की वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब एक चीज अपने माइंड में रखें कि जब नंबर ऑफ मोल्स सेम हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, ना तो उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट होगा और ना ही उसके ऊपर वॉल्यूम का इफेक्ट होगा। वॉल्यूम का इफेक्ट आपने देख लिया कि कैंसिल आउट हो गया वॉल्यूम, ठीक है, जब नंबर ऑफ मोल्स सेम है। यानी आप वॉल्यूम इंक्रीज करें डिक्रीज करें, सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह प्रेशर इंक्रीज करें डिक्रीज करें, सिस्टम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हमने आगे रिएक्शंस पढ़ने हैं उसके ऊपर जो है ना प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल जो हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये माइंड में आप लोग रखिएगा कि जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास सेम है तो प्रेशर का और वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं होगा। अब हम आज जो स्टडी कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम, ठीक है। इक्विलिब्रियम सिस्टम हमारे पास क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड है और 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है और 1 मोल आयोडीन प्रोड्यूस हो रही है। मीन रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल 2 है और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल भी 2 है। Equation 12 and 13 show that change in pressure does not alter the equilibrium in this gaseous reaction. Since Kc is independent of volume, के ऊपर जो हमने इक्वेशन देख ली, हमारे पास जो दोनों इक्वेशन आई हैं 13 एंड 12 वाली, उसमें वॉल्यूम का इफेक्ट खत्म हो गया। तो वॉल्यूम आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जब वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास प्रेशर भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमारे पास Kc जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम है। अल्टरनेटिवली इफ the partial pressure of individual gases are used instead of concentration, कंसंट्रेशन की बजाय जो आपने ऊपर इक्वेशन लिखी हैं वहां पे हम प्रेशर की टर्म लिख सकते हैं, तो ये Kp भी बन सकता है, ठीक है। Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसका स्केयर आ जाएगा, ठीक है। इफ द टोटल प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज इन एन टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू, अगर हम प्रेशर की बात में ले रहे हैं, अगर टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है इंडिविजुअल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर एन टाइम उसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं, ऑल द पार्शियल प्रेशर विल बी इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। अगर टोटल हमने प्रेशर इंक्रीज किया है तो वो सारे मॉलिक्यूल का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम सारे मॉलिक्यूल के साथ एन लगा रहे हैं कि एन टाइम इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और एन प्रेशर ऑफ आयोडीन और एन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, उसका स्केल। या उसको सिंपली भी कह दे कि हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो सिस्टम जो है में हर मॉलिक्यूल का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। The equation 15 is same as equation 14, हमें पता है सेम इक्वेशन है, and show that the equilibrium is independent of pressure, कि इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, कि हाँ अगर इंक्रीज भी हो रहा है तो सबका ही इंक्रीज हो रहा है, किसी एक
कंसंट्रेशन का इंक्रीज नहीं हो रहा, किसी एक मॉलिक्यूल का इंक्रीज नहीं हो रहा कि प्रेशर इंक्रीज करने से कोई एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है या कोई एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऊपर हमने डेरिवेशन निकाल ली इक्वेशन नंबर 13 और 12 वाली, वो ये हमें यही बता रही है कि यहाँ पे वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं है और यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो पूरे सिस्टम का डिक्रीज होगा, और अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पूरे सिस्टम का ही इंक्रीज होगा, या ओवरऑल उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता है इसका। ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम, कि अगर हमारे पास रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन एंड आयोडीन के अंदर, तो इसमें से अगर हम किसी एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन चेंज करें तो उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। अब हमारे पास Kp की वैल्यू क्या है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के। On addition of hydrogen in the reaction at equilibrium, the partial pressure of hydrogen will increase momentarily from hydrogen to p hydrogen to p prime hydrogen and the equilibrium will be disturbed। अब हम क्या करें कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमें पता है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर हाइड्रोजन बाहर से और ऐड कर दें, ठीक है, तो पहले जो इक्विलिब्रियम था वो तो अब हो गया डिस्टर्ब। अब इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरह मेंटेन करेगा, इस तरह इस रिएक्शन को प्रोसीड करेगा कि वो दोबारा जो है हमारे पास रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। ठीक है। अब होना क्या है, ली शैटलियर प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, तो सिस्टम अपने आप को इस तरह एडजस्ट करता है कि वो दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट गेन कर लेता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हमने ऐड की, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ, यानी पहले वो P हाइड्रोजन था, ठीक है, कोई भी प्रेशर था, वो P से P प्राइम हो गया। ठीक है, यानी कोई भी चेंजेस उसके अंदर आ रही हैं तो इसको हम P प्राइम से रिप्रेजेंट करें, तो ये Kp की वैल्यू क्या बन जाएगी, जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, P प्राइम आ रहा है। ठीक है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ आयोडीन एंड डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड और उसका स्केप इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमने वही Kp की वैल्यू वापस लेके आनी है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए अब ऊपर अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी चीज को ऑटोमेटिकली क्या होना पड़ेगा, कम, ताकि ये Kp हमारे पास क्या है, बैलेंस रहे। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम आयोडीन मस्ट बी डिक्रीज। ठीक है, अब क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा हो गई है, ठीक है, हाइड्रोजन ज्यादा हो गई है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी आयोडीन की कंसंट्रेशन कम होगी। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन बैकवर्ड रिएक्शन होगा, हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती जाएगी, इंक्रीज होगी। यानी हमारे पास इंक्रीज आएगी तो ये हमारे पास ये बैलेंस आएगा कि HI की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो तब हमारे पास Kp बैलेंस हो जाएगा। हम क्या कह सकते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम Kp, the pressure of iodine must be decreased and pressure of hydrogen iodide must be increased. Thus more of HI will be formed। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा HI बनेगा, मतलब कि ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI विल बी सप्रेस, कि जो HI डिसोसिएट होके हाइड्रोजन एंड आयोडीन बना रहा था वो अब सप्रेस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्यों, हमारे पास सिस्टम में पहले ही हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा है, तो अब ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। और द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विल बी सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली जो इफेक्ट हमारे पास हाइड्रोजन का आया, अगर हम यहाँ पे आयोडीन इंक्रीज कर दें तो सिमिलर इफेक्ट होगा कि आयोडीन इंक्रीज हुआ है तो उसके साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन को कंपनसेट करने के लिए हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। अब यानी इनका इनका रिएक्शन आपस में होगा तो ये डिक्रीज उसी टाइम हो सकती है ना कि आपस में रिएक्ट करके हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन था वो बना दे, तो वो रिवर्सिबल में जब हमारे पास क्या आएगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। Similarly, addition of iodine to a system at equilibrium will show the same effect, कि इसकी वजह से भी हमारे पास सेम इफेक्ट ही होगा कि अगर हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो भी बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है। Kp को मेंटेन करने के लिए अगर हम आयोडीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें
तो भी हमारे पास क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर हम इन दोनों में से किसी की कंसंट्रेशन कम कर दें, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, कि ये जो है डिसोसिएट होके केपी को बैलेंस करने के लिए इनकी कमी को पूरा करेगा। ये नीचे आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं, तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स को करोगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि यहाँ पे कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं और कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व भी करने हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा केस। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में हमने दो केसेस के बारे में कहा था कि वो रिएक्शन जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम होते हैं, यानी जिनमें विदाउट चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन होते हैं। लेकिन दूसरा केस हमारे पास क्या था, रिएक्शन इन्वॉल्विंग चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसमें हम 2 या 3 एग्जांपल्स लेंगे, मेरे ख्याल 3 एग्जांपल्स हैं, तो उनको डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ये कहाँ आ रही है कि जिसमें वो रिएक्शन जिनमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल डिफरेंट है और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जो हैं वो डिफरेंट है। हमारे पास क्या है कि डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, phosphorus pentachloride dissociate into phosphorus trichloride and chlorine। ठीक है, अब क्या है हमारे पास रिएक्टेंट में 1 मोल है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, वो डिसोसिएट हो रहा है 1 मोल ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के अंदर और 1 मोल ऑफ क्लोरीन के अंदर। यानी रिएक्टेंट में टोटल मोल कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट में टोटल मोल कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट है। लेट 1 mole of PCl5 is heated in a closed vessel having volume V cubic decimeter. If alpha mole of PCl dissociate, ठीक है, and produce alpha mole of, यानी आप सिंपली कहते हैं कि टोटल 1 मोल थे इसके और वो प्रोड्यूस क्या हो रहा है, अल्फा मोल। जैसे हम पहले एक्स करते होते थे, एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती थी, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अल्फा कर दिया, मीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर दिया। ठीक है, ये प्रोड्यूस क्या हो रहा है, अल्फा मोल ऑफ PCl3 एंड अल्फा मोल ऑफ क्लोरीन बाय द टाइम एट इक्विलिब्रियम इज रीच। कि हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर PCl5 की 1 है तो यहाँ पे क्या है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट है उसकी 0 है, 0 मोल है। जब इक्विलिब्रियम आ जाती है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो अमाउंट बनी हुई प्रोडक्ट की वो अल्फा मोल आ गई, तो टोटल में से हम 1 माइनस अल्फा कर देंगे। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, हम वॉल्यूम को भी ले रहे हैं तो वॉल्यूम लेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम है तो ये डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वी, और ये प्रोडक्ट में हमारे पास अल्फा ओवर वी आ जाएगा। तो हम केसी लिखते हैं, केसी क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो हम क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। हम इनकी जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से लिखेंगे, अल्फा ओवर वी मल्टीप्लाई बाय अल्फा ओवर वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा ओवर वी। अब ये देखिए अल्फा स्केयर आ गया डिवाइडेड बाय वी स्केयर बनेगा ऊपर, दूसरी साइड पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वी। अब ये जो वी स्केयर है, ठीक है, उसमें से एक v जो है ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जो v है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ एक v रह जाएगा। वो भी हमारे पास क्या है, अल्फा स्केयर ओवर v है, तो वो एक्चुअली डिनोमिनेटर में है तो इसलिए 1 माइनस अल्फा के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास PCl5 की डिसोसिएशन में जब नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। पिछले वाले रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, जब नंबर ऑफ मोल जो है वो सेम थे, वो कैंसिल आउट हो जाता था। यहाँ पे अब कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है यहाँ पे इफेक्ट करेंगे इसको, इन रिएक्शंस को। इक्वेशन 16 shows that Kc depend upon the degree of dissociation, कि Kc जो है अल्फा स्केयर पे डिपेंड कर रहा है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड कर रहा है, एंड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, कि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। सिंस
Kc is inversely related to the volume, ठीक है। इनका आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है कि एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी चीज हमारे पास क्या होगी, कम हो सकती है। तो उसको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है, ये देखते हैं। द इंक्रीज इन वॉल्यूम will favors the dissociation of phosphorus pentachloride, कि प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो Kc की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। Kc कम है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कम है, जो न्यूमरेटर है वो कम है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कम है तो क्या होगा, उसको बैलेंस करने के लिए क्या हो सकता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज्यादा हो, यानी डिसोसिएशन ऑफ PCl5 जो है हमारे पास ज्यादा हो। हमने क्या कहा कि जब वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका इन्वर्स रिलेशन है Kc की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, जो भी वैल्यू है वो कम हो रही है। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट कम है, तो प्रोडक्ट को ज्यादा करने के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 वाला रिएक्शन होगा। अगर हम क्या करें, डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज करें तो हमारे पास क्या होगा, Kc की वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलरेडी ज्यादा है कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो डिसोसिएशन है PCl5 की वो कम हो जाएगी। क्यों कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन पहले ही ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा बल्कि बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। तो इसलिए हमारे पास जो उसकी डिसोसिएशन है तो वो PCl5 की कम होगी और बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास ज्यादा होगा। ठीक है, डिक्रीज इन, अब हम कंसंट्रेशन की बात कर लें, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और क्लोरीन विल सप्रेस द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, कि जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट में से किसी एक की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पीछे हाइड्रोजन एंड आयोडीन का केस देखा कि ये बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा तो इसका मतलब है इसकी डिकम्पोजिशन जो है PCl5 की कम हो जाएगी। Kp ऑफ द सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, कि हम हमने Kc की वैल्यू निकाली, हम Kp की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये पहले हम डेल्टा N निकाल लें। डेल्टा N कितना है कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, और रिएक्टेंट में 1 है। ये आप देख भी सकते हैं कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन 1 मोल ऑफ PCl3 है, ये 2 मोल हो गए, और 1 मोल हमारे पास PCl5 का है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 - 1 तो +1 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर हमने जो पीछे इक्वेशन देखी थी हम वो देख सकते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा N था, और डेल्टा N यहाँ पे क्या है, +1, या सिंपल आप इसको लिख सकते हैं Kc इंटू RT, ठीक है। अब Kc की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली इक्वेशन में, मैं आपको बताती हूँ इक्वेशन नंबर 16, ठीक है, कि Kc की वैल्यू हमने निकाल ली है, Kc इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा v, ठीक है। हमने Kc की वैल्यू लिखी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया RT के साथ। द नंबर ऑफ मोल एट द इक्विलिब्रियम, हमने पहले तो जनरल नंबर ऑफ मोल निकाले थे, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फॉर्म में इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, वो हमने 1 माइनस अल्फा किया था ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे उनको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, पहले हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है। हम इन सबको क्या करने हैं, प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, 1 प्लस अल्फा, यानी n की वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम कितने हैं, 1 प्लस अल्फा। तो n की जगह पे जो जनरल गैस इक्वेशन है हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT, तो n हमारे पास क्या है, 1 प्लस अल्फा, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं n की, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो हमने अगर RT की वैल्यू निकालनी है तो क्या बन जाएगा, PV डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू RT, ठीक है। ये RT की वैल्यू हमने एक्चुअली इक्वेशन नंबर 17 में पुट करनी है।
तो पी वी डिवाइडेड बाय एन था और एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 प्लस एल्फा। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस एल्फा पुट कर देंगे। आर टी की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई पी वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 17 में पुट करेंगे तो के पी क्या बन जाएगा के पी इज इक्वल टू अल्फा स्केयर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय वी और ये मल्टीप्लाई बाय आर टी की जो वैल्यू है पी वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। अब ये वॉल्यूम और ये जो वॉल्यूम है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई बाय पी आ गया, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा और ये हमारे पास जो है वो रूल के मुताबिक हमारे पास क्या है जब ये क्या बन गया 1 माइनस अल्फा स्केयर कि इसको जब हम ओपन करते हैं तो एक दफ़ा ये प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है। तो टोटल हमारे पास के पी किसके इक्वल आ जाएगा के पी इज इक्वल टू अल्फा स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई बाय पी। अब यहाँ से इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि ये इक्वेशन जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि के पी इज डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप पहले पढ़ चुके हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती क्या है। The degree of dissociation may be defined as the ratio between the number of molecules dissociated to the total number of molecule before dissociation। कि डिसोसिएशन से पहले कितने टोटल मॉलिक्यूल हैं और कितने डिसोसिएट हुए हैं। मतलब जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि अगर हम 10 मॉलिक्यूल लेते हैं 10 में से 6 जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर या कहीं भी यूटिलाइज हो जाते हैं तो 6/10 हमारे पास क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट हो गए हैं और उसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएशन से पहले हमारे पास कितने थे। अब हमारे पास क्या है if pressure is increased the dissociation of PCl must decrease and vice versa। अब हमारे पास क्या है प्रेशर का और Kp का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्रेशर इंक्रीज करें तो Kp इंक्रीज हो रहा है मतलब कि प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी ही ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है रिएक्शन किस साइड पे जाएगा बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। इफ प्रेशर इज इंक्रीज द डिसोसिएशन ऑफ पीसीएल मस्ट डिक्रीज कि उसको बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए पीसीएल की डिसोसिएशन कम होनी चाहिए यानी पीसीएल फॉर्म होना चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ अल्फा विद प्रेशर में बी ड्राइव बाय द सॉल्विंग इक्वेशन 18 कि हम यहाँ पे क्या है अल्फा का और जो है हमारे पास प्रेशर का जो रिलेशनशिप है हम वो भी निकाल सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है 18 के पी इज इक्वल टू अल्फा स्केयर 1 माइनस अल्फा स्केयर मल्टीप्लाई बाय पी। हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या है 1 माइनस अल्फा स्केयर इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने किया है यहाँ पे सॉल्व किया है के पी इंटू 1 माइनस अल्फा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा स्केयर पी। अब के पी को इसके साथ मल्टीप्लाई करें अंदर वाली टर्म के साथ तो क्या बन गया के पी के पी माइनस के पी अल्फा स्केयर इज इक्वल टू दूसरी साइड पे जो टर्म है हमारे पास अल्फा स्केयर इंटू पी। फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा स्केयर की जो वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा के पी इज इक्वल टू अल्फा स्केयर पी प्लस ये जो टर्म पहले माइनस हो रही थी इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगी प्लस हो जाएगी प्लस के पी अल्फा स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है अल्फा स्केयर क्या है कॉमन तो हम अल्फा स्केयर को कॉमन निकाल लेंगे रह क्या गया पीछे हमारे पास पी प्लस के पी, ठीक है। अब यहाँ से हम अल्फा स्केयर की वैल्यू निकाल लेते हैं अल्फा स्केयर इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय पी प्लस के पी। अब अल्फा स्केयर था स्केयर खत्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे, ठीक है। तो स्केयर और स्केयर रूट अल्फा के ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएंगे और दूसरी साइड पर टर्म के ऊपर सिर्फ क्या रह जाएगा स्केयर रूट रह जाएगा, ठीक है। अब ये और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी अल्फा इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय के पी प्लस पी। If pressure is high,
ठीक है। अब हम इस इक्वेशन की बात करें, अगर हमारे पास प्रेशर इज हाई, के पी इन डिनोमिनेटर में बी निगलेक्टेड एज कम्पेयर टू दी प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में कोई एक टर्म अगर ज़्यादा है तो दूसरी टर्म जो है हम इग्नोर कर सकते हैं, और ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या रह जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू के पी ओवर पी। कि अगर हमने अल्फा की वैल्यू किसी भी सिस्टम के लिए निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें के पी की वैल्यू मालूम हो और हमें प्रेशर की वैल्यू मालूम हो तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास PCl5 की डिसोसिएशन, ठीक है, जिसमें प्रेशर का इफेक्ट होता है। नीचे आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो आप इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे उसने अल्फा की वैल्यू निकाली है, और अल्फा को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी परसेंटेज डिसोसिएशन में निकाली जा सकती है, ठीक है, कि कितना कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हुआ है, हम उसके बारे में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर, आप इसको स्टडी कीजिएगा। हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मॉलिक्यूल की एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।